अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? शाम का वेला ठीक है, वापसी का सफ़र है तो नाल तो राजधानी की कहानी भी दसे ने कि अज विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दियाँ वड्डिया वड्डिया खबर हैं क्या। मेरे नाल रवाए तो में खबर ही देने जुलते हैं कि सफ़र कोई कछे ने दोस्तों। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के विच जड़ा है अज की वड्डी खबर जी है ये जो वेले मीडिया ते अज सब तो ज़्यादा जी हाईलाइट की गई है, चलाई गई है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स मज़ीद 60 लोगों को सज़ा सुनाई है। उन्होंने ते इल्ज़ाम ये हा कि उन्होंने मुख्तलिफ दिफाई तनसीबात हैं जोड़ा उन्होंने उत्ते हमले किए ते उन्होंने हमलों दे विच उन्होंने जड़ा जुर्म है वो साबित है, ये गल उन्होंने को सज़ा सुनाई गई है। ये एक अहम खबर रही। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी दे विच फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल सज़ाई सुनाएन। जिन्होंने लोगों को सज़ा सुनाई गई है उन्हें इमरान खान साहब के बने जे हसन न्याजी भी शामिल, उन्होंने 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर उन्होंने एहतजाज किया तो उन्होंने एक वीडियो भी वायरल थी जिंदे विच वो एक पेंट लहरेंदे पैन तो उन्होंने पेंट लहराई है, उन्हें वो जुर्म साबित है तो उन्होंने सज़ा सुनाई गई है। अज ISPR ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी थी है जोड़े मुलजमान ने दिफाई तनसीबात से हमले किए हैं, अमलाक को नुकसान पहुँचाया, तोड़ फरोड़ की उन्हें दी वीडियो भी आई है। तो लाहौर के जोड़ा सियासतदान हैं मियाँ इबाद फरूक उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने को भी 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जवेद अकरम जिया उन्होंने को भी 6 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो साबिक MPA मियाँ अकरम उस्मान मियाँ महमूद रशीद के दामाद हैं, उन्होंने को भी 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। 2 मुजरमान को 10 साल तो 10 मुजरमान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। कुछ मुलजमें को 6 साल, कुछ को 7 साल, कुछ को 4 साल तो 9 साल 2 साल भी सज़ा सुनाई गई है। ISPR की तरफों जारी बयान ये भी दसिया गया है जो फौजी हिरासत किए गए 9 मई के जितने भी मुलजमान हैं उन्होंने मुकदमात की समात मुकम्मल थी गई है। ISPR के मुताबिक शवाहिद की जांच पड़ताल, कानूनी हक की फराहमी ते कानूनी तकाजे के ऐन मुताबिक कार्रवाई की गई है। तो जुर्म साबित थीवन तो बाद इकबाल जुर्म किए मुजरमान ने तो उन्होंने को बाकायदा इकबाल जुर्म ते सज़ा सुनाई गई है। आइन ते कानून के मुताबिक तमाम मुजरमें के कोलों अपील ते दूजे कानूनी हकूक जोड़े हैं वो हासिल हो सन वो उन्होंने बरकरार हैं। ISPR अपने बयान ये भी आखिए जो कौम हुकूमत ते मुसल्ह अफवाज इंसाफ ते रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखन किते साबित कदम हैं। उन्होंने एक किस्म का खबरदार भी किए कि रियासत जोड़ा है अपनी रिट बरकरार रखने वास्ते कहीं भी हद तक पहुँच सकती है। अज इन्होंने सज़ाई तो बाद रद्द अमल भी सामने आया हुकूमत की तरफों भी तो नाल PTI का रद्द अमल भी सामने आए। हुकूमत की तरफों वज़ीर इतलात अता तारड़ जोड़ा है अज वीडियो टॉक की है, उन्होंने आखिए जो 9 मई को फौजी तनसीबात से हमले किए गए हैं 60 मुलजमान को शवाहिद की बुनियाद उत्ते अज सज़ाई सुनाया गए तो फेयर ट्रायल थे तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। दुनिया भर फौजी अदालतें का कानून मौजूद है। कोई चीज़ मावराए आइन जड़ा है
और मावरा अदालत नहीं थी। कहीं भी आलमी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। 9 मई के मास्टरमाइंड ते मनसूबा साजियां को भी कैफर किरदार तक पुजाया वे सी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने भी अज मीडिया नाल गुफ्तगू की है। Jio TV को टैलीफोनिक बीपर दे विच उन्होंने आखे जो मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालतों के विच अपील दायर करे सन। मुलजमान इनफरादी तौर पर भी अपील करे सन। मिलिट्री कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तो सिविलियन के हक फैसला आसी। अस समझते हैं जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल गैर आइनी ते गैर कानूनी है। यूनीफॉर्म विच मौजूद या रिटायर्ड लोगों का मिलिट्री ट्रायल थी होना चाहिए। ये कानून भी उन्होंने वास्ते ही है। तो अज ये तर्जमान दफ्तर खारजा ने भी हफ्तावार ब्रीफिंग दी है। तो उन्होंने आखिया जो पाकिस्तान का आइन ते कानूनी निज़ाम अपने मसाइल के हल की सलाहियत रखें दे आलमी इंसानी हकूक के जिम्मेदारियां निभाने वास्ते पुरअज़म है। यूरोपी यूनियन के नाल कसीरुल जहती ताल्लुकात इन सारे बा मकसद गाल मुहाड़ कीते पुरअज़म है। मुख्तलिफ शोबे दे विच बाहमी तामुन जारी और सारी है। अज जड़ा है तहरीक इंसाफ भी हुकूमत को मुज़ाकरात मुकम्मल करने वास्ते 31 जनवरी तक दी यानी कि पूरा एक महीना आकिनो 3-4 दी उत्ते दी डेडलाइन दे दी है। PTI मुज़ाकराती कमेटी के अरकान अज अडियाला जेल इमरान खान साहब नाल मुलाकात की है। साहबजादा हामिद रजा बाद दे विच मीडिया नाल गाल मुहाड़ की थी। उन्होंने आखे जो सियासी कैदियों की रिहाई ते जुडिशल कमीशन का क्याम एजेंडे का हिस्सा है। इमरान खान साहब की रिहाई कहीं डील के नतीजे विच कहना थी सी। इमरान खान अपने खिलाफ कातलाना हमला ते बाकी जेडे मुकदमात कायम किए गए उन्होंने पिछों जेडे भी अनासर हैं उन्हें को माफ़ करने वास्ते खान साहब बिल्कुल तैयार हैं। तो खान साहब उन्हें को माफ़ करने सन। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मनतकी अंजाम तक पहुँचावन चाहते हैं। ये गाल अज उन्होंने की है। असद कैसर भी उन्होंने नाल हैं। बाकी PTI के अगवान भी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राणा सनाउल्लाह साहब आखे जो मुतालबात सामने आवन के बाद ही मुज़ाकरात मुकम्मल थीवन का अंदाज़ा थी सी। असा ना अपोजिशन की 100% गाल मननी है क्यों जो PTI वाले जड़े हैं वो ब्लैक एंड वाइट आसन तो असा भी लिख के देसूँ। इख्तलाफात होंदन लेकिन रियासती मफादात ते इत्तफाक राय होवन बहुत ज़रूरी है। अज एक बयान खान साहब के हवाले नाल ये भी है जो हुकूमत दिवालिया मईशत को संभाल की थे। माली PTI इतराफ़ की थे। मीडिया ने इवें रिपोर्ट की थे साफ़ी दे मुआशी इस्तेहकाम के हवाले नाल सवाल के जवाब विच खान साहब आखिए जो मईशत मुस्तहकम थीवन नाल दिवालिया थीवन तो बच गए हैं लेकिन मुल्क के विच तरक्की कोई नहीं थी। अज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी अपनी टीम के नाल FBR हुकाम भी मौजूद हैं। तो बाकी भी वज़ारत ख़जाना के हुकाम हैं। वज़ीर इतलात अता तारड़ भी उन्होंने इकट्ठे हैं। उन्होंने आखे जो IMF को कोई सरप्राइज़ ना देसूँ। असा कहीं भी चीज़ से जड़ा मुआहदा IMF नाल कीता से कहीं भी चीज़ के पिछों नहीं से हटते पे। जितना भी अहदाफ हैं वो असा हासिल करेसूँ। महसूलात का हदफ जड़ा हाल ही हासिल नहीं थी सकिया 6 महीने वो भी असा पूरा कर गिनसूँ। ईमानदार टैक्स दहंदगान ते टैक्सें का मजीद बोझ जड़ा है बिल्कुल ना सच्चा वैसी टैक्स गैप ते लीकेजेस को रोकने का काम करेंदे पे हैं। 3 साल दे विच टैक्स टू GDP की शरह है वो 13% तक गिन के विसू ये दावा किया अज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने।
FBR डिजिटाइजेशन नाल इंसानी मुदाखलत घट करे सूं, जिंद नाल करप्शन ते हिरासमेंट भी आटोमैटिकली घट थी वही सी। ये गाल अज औरंगजेब साहब ने की थी ते नाल अज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देवन की कार्रवाई भी शुरू की है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी जड़ा है जलाओ गिराओ के मुकदमे इश्तिहार जारी कर दिते। अली अमीन गंडापुर को 21 जनवरी तक अदालत पेश थीवन का हुक्म भी दिता गया। अगर 21 जनवरी तक अली अमीन गंडापुर अदालत पेश न थे तो अदालत उन्होंने यानी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार दे दी। अज बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 4 मुकदमात के 13 जनवरी तक अबूरी जमानत भी मंजूर कर दी गई है। तो इस्लामाबाद सैशन कोर्ट उन्होंने जमानत दी गई है। तोशाखाना 2 केस की समात अज बगैर कार्रवाई दे 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। वकला की अदम मौजूदगी बारों प्रोसीक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं की सकिया। दोस्तों राजधानी की कहानी के खास खबर हैं ये जो मैं तुहाडे नाल साझा कीतन। तो इन वेले असां फस गए हैं एक ट्रैफिक जैम दे विच ते राजधानी की कहानी अज इत्थें ही लुंडी करांदे पे। वेंदे वेंदे अरदास ही की वजां कि दोस्तों मेरे जो ये व्लॉग है ये तुसां शेयर लाजमी करना है। अगर तुसां फेसबुक ते रेदे बैठे हो तो फेसबुक ते शेयर कर छुड़ा है, यूट्यूब ते रेदे पे हो तो यूट्यूब ते शेयर करें। अगर तुसां मेरा ये व्लॉग एक्स ते रेदे बैठे हो, एक्स पाकिस्तान के ब्लॉक है लेकिन कई वेले VPN नाल काम करेंदे कई वेले नहीं करेंदा। अगर ये कर वजे अपलोड थी वजे देखने कामयाब थी वजो अज तो एक रीपोस्ट लाजमी कर छुड़ाए ताकि कुछ लोगों तक ये पहुँचे ज़रूर। अपने दोस्त अपने होस्ट मुज़फ़्फ़र अब्बास को सवेरे तक इजाज़त दो। सवेरे बल राजधानी की कहानी घेन के हाजिर थी सूँ इंज वेले अल्लाह अल्लाह।